यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का सनकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुल्क को एक ऐसे युद्ध में फंसा दिया है जिसमें वो ये तवक्को कर रहे हैं कि मेक अमेरिका फर्स्ट अगेन कहने वाला रिपब्लिकन वो अमेरिका को अब गर्त में पहुंचा सकता है। यह युद्ध अमेरिका के लिए जरूरी नहीं था, लेकिन फिर भी ट्रंप की सनक ने उसे युद्ध के अंदर पहुंचा दिया है। मैं मुशर्रफ शमसी आपके सामने इंटरनेशनल खबर लेकर आया हूं और आज का हॉट टॉपिक है अमेरिका और इस्राइल द्वारा ईरान में हमला करना या ईरान पर हमला करना। मैं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको एक बार ये कहना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और उस पर जो है कमेंट देना भूला नहीं। खबर पर आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो बातचीत चल रही थी वो इस नहज पर पहुंच चुका था कि दोनों मुल्कों के दरमियान समझौता हो जाता, और जिस तरह से अमेरिका का कोई बहुत बड़ा स्टेक लगा हुआ नहीं था, उससे ये लग रहा था कि अमेरिका सिर्फ इजराइल के लिए ईरान पर हमला नहीं करेगा। खासकर ये देख कर कि जो पिछले साल मई में या जून में जो जंग हुई थी उसमें ईरान ने जो जवाबी हमला किया था इसराइल पर, तो इसराइल उस हमले को बर्दाश्त नहीं कर पाया था और इसराइल अमेरिका से कहकर जल्दी से जल्दी जंग रुकवाने के लिए कहा। ईरान के पास जो मिसाइल ताकत है उस ताकत को देखते हुए ये भी लग रहा था कि अमेरिकी फौज के ठिकाने जो गल्फ कंट्रीज में है वो कई जगह है और वो ईरान के लिए आसान हदफ है। साथ ही बाबल मंदब, लाल सागर या फिर हिंद सागर में या अरब सागर में जो अमेरिकी बहरी बेड़े हैं उस पर भी ईरान आसानी से हमला कर सकता है। तो इस सब कुछ को देख करके ऐसा लग रहा था कि अमेरिका ईरान पर शायद ही हमला करे। इसलिए मैं आज भी एक अखबार के कॉलम में ये लिखा हूँ कि अमेरिका और ईरान में डील हो जाएगा, जो पूरी तरह गलत साबित हुआ। और अब ये जो जंग शुरू हो चुकी है, इस जंग में सिर्फ दो ही नतीजे सामने आ सकते हैं। एक नतीजा या तो ईरान की रिजीम जो है, ईरान में जो हुकूमत में बैठे हुए हैं उसे बदल दिया जाए और वहाँ जो दूसरे विरोधी ग्रुप हैं वो वहाँ पर हुकूमत में आ जाए, और नहीं तो ईरान अगर इसी रिजीम के साथ डटा रहा और सत्ता परिवर्तन वहाँ नहीं हुआ तो ये अमेरिका की हार होगी और फिर अमेरिका कभी भी मध्य पूर्व में अपने को उस तरह मजबूत नहीं देख पाएगा जिस तरह अभी है, और इसराइल के वजूद का भी फिर कोई चांस नहीं है। मैं सिर्फ एक पॉइंट पर ये देख रहा था कि अमेरिका हमला कर सकता है, वो सिर्फ ये था कि इजराइल के साथ ईरान आपस में कोई समझौता हो जाए या इजराइल को किसी तरह की दिक्कत पेश न आवे। लेकिन इजराइल एक ऐसी कुव्वत है जो सिर्फ अमेरिका को चलाता नहीं है, बल्कि वो अपने कहने पर हर तरह की लॉबी करने के लिए तैयार रहता है। अगर जिस तरह से बातचीत चल रही थी ईरान और अमेरिका के दरमियान, अगर दोनों के बीच न्यूक्लियर माहिदा हो जाता और दोनों इस बात पर अमन हो जाते कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा और जो उसके यूरेनियम की अफजदगी है, यूरेनियम इनरिचमेंट है, वो 3% से ज़्यादा नहीं करेगा, तो अमेरिका उसे मान लेना चाहिए, क्योंकि अगर 3% अफजदगी से ज़्यादा करेगा तो वो 60% तक जाता और 60% से फिर 90% जाता। लेकिन ईरान ने साफ साफ कहा कि मैं न्यूक्लियर बम नहीं बनाऊंगा, चूँकि ये इमाम खुमैनी का फतवा था। उसके बाद जो इमाम खामनेई हैं अभी के सुप्रीम लीडर, उसका भी ये फरमान है या फतवा है, लेकिन अमेरिका नहीं माना और आज सुबह सुबह ईरान पर इसराइल और अमेरिका ने ईरान के कई शहरों पर हमला किया। खास मुख्य निशाना तेहरान रहा। ईरान जो पहले कह चुका था कि हम लड़ाई के लिए भी तैयार हैं और सुलह के लिए भी तैयार हैं, तो उन्होंने 1 घंटे के अंदर ही वो जवाबी कार्रवाई शुरू कर दिया। अपने जवाबी कार्रवाई में, जैसा कि ईरान पहले कहा था कि वो खलीजी ममालिक में जितने भी फौजी अड्डे हैं
उसको आदाब बनाएंगे। तो ईरान ने न सिर्फ बहरीन में जो सबसे बड़ा नेवी फ्लीट है उस पर हमला किया, बल्कि कतर में जो सबसे बड़ा फौजी अड्डा है हुदैदा अमरीकी बेस पर जबरदस्त हमला किया। साथ ही कुवैत में, बहरीन में और अबू धाबी में हमला किया और जवाबी हमला के तौर पर फिर इजराइल पर भी जबरदस्त हमला किया। कहा तो यह भी जाता है कि सऊदी बेस पर भी हमला हुआ है और वहां पर भी जो है भारी नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ा है। ये जंग आगे कितने दिन तक चलेगा ये कहना मुश्किल है। ये इसी सूरत में मुआहदे की तरफ जाएगा या फिर बातचीत के जरिए रुकेगा, ये तभी रुक सकता है जब इसराइल को काफ़ी नुकसान हो या फिर दूसरी तरफ अमेरिका के फौजी मारे जाएं या फिर ईरान में रिजीम चेंज हो जाए। ये तीन सूरतें हैं जिस पर जो है ये जंग रुक सकती है। आज हमला हुए कुछ ही घंटे हुए हैं, इसलिए अभी कहना मुश्किल है। लड़ाई, आक्रमण और प्रति आक्रमण जारी है। ईरान ने भी हौसला नहीं खोया है, लेकिन इस जंग में अमेरिका के लिए फायदा ज्यादा नहीं बल्कि नुकसान ज्यादा है। चूंकि इस जंग में अमेरिका के साथ कोई भी यूरोपीय ममालिक नहीं है और न ही वो अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन की सहमति लेकर इस जंग में कूदा है। रूस और चीन और दुनिया भर के ममालिक का अमेरिका के खिलाफ बयान, अमेरिका और इसराइल के खिलाफ बयान आने शुरू हो गए हैं और मामला यूनाइटेड नेशन में भी जा रहा है। लेकिन यूनाइटेड नेशन क्या करेगा ये तो ठीक है, लेकिन जंग जो है ये लंबी चलने की उम्मीद है। चूंकि जो ईरान की जमीन पर जब तक बूट नहीं उतरेगा, माने फौजी नहीं उतरेंगे, तब तक रिजीम नहीं चेंज होगा। और जो लोग वहां पर नाखुश हैं या सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, उन लोग वहां इमरजेंसी लगा दी गई है और इमरजेंसी के जरिए जितने भी ये साफ ऑर्डर कर दिया गया है कि जो भी घर से बाहर निकलेंगे और प्रतिरोध करेंगे इस रिजीम का, उसे शूट एंड साइट कर दिया जाएगा। ऐसे में ईरान के अंदर सत्ता के खिलाफ मुखालफत होना मुश्किल लग रहा है। तो ये मान लिया जाए कि ये जंग लंबी चलेगी और ईरान अपनी जानिब से ये कभी नहीं कहेगा कि जंग रोक दी जाए। हालांकि जो शुरुआती हमले इजराइल और अमेरिका ने किया है उस पर किसी तरह का ईरान ने नुकसान, जो जानी नुकसान है कि खामनेई का क्या हुआ है या उनके सदर का क्या हुआ है या पूर्व सदर को क्या हुआ है या उनके फौज के जो है आला अहदेदार है उनके साथ क्या हुआ है, क्या वो लोग भी उस हमले में जहाँ बहक हुए हैं। हालांकि अंदाजा कई तरह के लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी उसकी पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है और न इजराइल ये कह रहा है। लेकिन इजरायली हमले में जो अली खामनेई के दफ्तर था वो पूरी तरह मुस्मार हो चुका है, पूरी तरह गिरा दी गई है और ईरान उस सब का जो है मतलब बदला अपने मिसाइल से ले रहा है। उनका एयर सिस्टम जो है वो पूरी तरह चौको-चौबंद हो गया है। हालांकि हमले हो रहे हैं और हमले किए जा रहे हैं और ये हमला शायद रात में भी चलता रहेगा और इजराइल में भी हैफा, तिल अवीव, यरूशलेम और गाजा के नज़दीक शहर को निशाना बनाया गया है। अब देखते हैं इस जंग के बाद या इस जंग के रहते दुनिया किस तरफ जाती है, ये देखना बाकी है। लेकिन ये तो सत्य है कि जंग खत्म होते ही दुनिया का नक्शा बदल जाएगा और दुनिया कई मल्टीपोलर दुनिया में बदल जाएगा। इस वीडियो के साथ मैं मुशर्रफ शम्सी कैमरामैन अल्तमस के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। आप सबको नमस्कार और शुक्रिया।